आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड प्रेजेंट इन ए गिवन लिक्विड। जो बेटा यहाँ पर सॉलिड क्या है, दिस इज ए सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। यानी कि हमें सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्व करना है और एक सॉल्यूशन बनाना है। जैसे हमने चीनी को पानी में डिसोल्व किया या नमक को पानी में डिसोल्व किया। अब सॉल्यूशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। बड़ा सिंपल सा केस है, हमने एक गिलास पानी का लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो गया। यदि हम उसमें 2nd चम्मच डालें वो भी डिसॉल्व हो सकता है और उसे रख दे, और उसके बाद मतलब हमारी नजर में वो सॉल्यूशन बन चुका है। थोड़े टाइम के बाद यदि हम उसमें 3rd चम्मच एक और साल्ट का डालते हैं, उसे डिसॉल्व करें तो वो भी डिसॉल्व हो सकता है। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, जिसे असंतृप्त विलयन भी बोलते हैं। और दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यानी कि जैसे आपने 1 गिलास पानी के अंदर नमक डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, फिर 2nd चम्मच डाला वो भी डिसॉल्व हो गया, 3rd डाला वो भी डिसॉल्व हो गया, और जब 4th डाला नहीं डिसॉल्व हुआ था, थोड़ा गर्म कर दिया, हीट किया, हीट करने के बाद फिर दोबारा अब नेक्स्ट चम्मच जब डाल रहे हैं, अब वो डिसॉल्व होने की जगह बॉटम में सेटल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और अधिक डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तो से सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या हमारे पास, द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved in given solvent। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके गिवन सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहचान यही है कि सॉल्यूट डालने पर वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि बॉटम में सेटल होगा, और ये अपने प्लस 1 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करके चल रहे हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता, क्या है सॉल्युबिलिटी। मैंने एक सॉल्वेंट लेके, वाटर में चीनी डालता जा रहा हूं या नमक डालता जा रहा हूं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, एक ऐसी स्टेज आ गई कि सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया, यानी कि सॉल्यूशन कैसा बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं उस समय देखूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने तक मैंने सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया है। सो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट है, यूनिट वॉल्यूम इन 1 लीटर हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी है क्या,
It is the maximum amount of solute in grams that can be dissolved in unit volume of liquid solvent to form saturated solution is called solubility of that solid solute. उसे क्या बोलेंगे? उस सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार देख सकते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, यानी कि जिनके बढ़ाने या कम करने से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू में भी चेंज आएगा। Factors affecting solubility of solid solute in liquid solvent। क्या आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूट है, उसे हम लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, या जो इस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। इन दोनों की नेचर क्या है, ये किस टाइप के हैं। सॉल्यूट जो है वो किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, और इसी तरह से सॉल्वेंट जो है दैट इज पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसके और बात करेंगे। सो हियर द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ए बेसिक प्रिंसिपल, एंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब इसका मतलब समझिएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है? जिन दो चीजों की नेचर आपस में मैच करेगी वो एक दूसरे में ज्यादा डिसॉल्व होंगे। सिमिलर सा कंसेप्ट है, जैसे आपके अपनी क्लास के अंदर लगा के चले, आपकी फ्रेंडशिप या आपका फ्रेंड जो है वो कौन होगा, ठीक है, आपके क्लोज फ्रेंड्स में कौन होगा जिसके साथ आपकी नेचर मैच करती है। जैसे एक सिंपल सा केस है, पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके कॉन्टेक्ट के अंदर मैक्सिमम कैसा होंगे? पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे। और यदि एक स्पोर्ट्समैन है तो उसके कॉन्टेक्ट के अंदर मैक्सिमम क्या होंगे? स्पोर्ट्समैन होंगे, क्योंकि उनकी नेचर मैच करते हैं। एक्सेप्शंस हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि कई बार क्या है कि पढ़ने वाले के कॉन्टेक्ट में कोई ज्यादा स्पोर्ट्स वाला या स्पोर्ट्स वाले के कॉन्टेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला भी हो सकता है। एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी केस में ये होगा, ठीक है। अदरवाइज यदि बाई चांस नेचर नहीं मैच कर रही है तो थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि वो आपस में बात करना ही बंद कर दे। क्लियर चीजें? सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक इस तरह का कंसेप्ट है। अब बात आती है सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। अब मैं यहां बताने जा रहा हूं, एक टेबल बनाऊंगा मेरा, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, और यहां आ जाएगा सॉलिड। फर्स्ट केस लिया, a solid solute is an ionic compound। यदि हमारे पास solid solute जो है this is an ionic compound। ionic compound का मतलब क्या है? the compound made up of ions just like salt NaCl। and liquid solvent जो है this is a polar
inorganic solvent such as water. तो आपने प्रश्न में पढ़ा भी बेटा पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? पोलर्स मींस whose dipole moment is greater than 0 और डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 कब आती है? ये नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 कब आती है? whenever any kind of charges are present. और चार्जेस कैसे आते हैं? the charges are formed due to the difference of electronegativity of atoms. ठीक है, तो यानी कि वहां चार्ज था, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0. तो आयनिक कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ cations and anions, यानी कि चार्ज. polar inorganic solvents, their net dipole moment is greater than 0. They are also having charges, partial charges हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है. इट मींस इन दोनों की नेचर मैच होगी, और जब नेचर मैच होगी तो उस केस में क्या होगा? द आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन polar inorganic solvents. They will be more soluble, और जब मोर सोल्यूबल होंगे देन द सोल्युबिलिटी वैल्यू विल बी मोर. ठीक है, तो यहाँ सोल्युबिलिटी क्या है वो भी ज्यादा आएगी, यानी कि सोल्युबिलिटी वैल्यू बहुत हाई होगी, ये वेरी हाई. सेकंड केस, अब आयनिक कंपाउंड है बट हियर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होंगे? those solvent whose net divalent is equal to 0. ठीक है, such as CCl4. अब यहां पर चार्जेस है लेकिन यहां चार्ज नहीं है, या चार्ज थे तो कैंसिल हो चुके हैं, तो यहां दोनों की नेचर मैच नहीं हुई, तो सॉल्युबिलिटी कैसे होंगे? दे आर लेस सॉल्युबल, या तो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे और इनसॉल्युबल होंगी, एंड सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगी? लो. ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसे होगी? बिल्कुल ना के बराबर. थर्ड केस यही बता देते हैं. अब आपके पास एक है कोवलेंट कंपाउंड, चलो वही टेबल में बताएंगे, अब देख लीजिए. थर्ड केस है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड. सॉल्वेंट कैसा है आपका? शुरू में पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब आपके सामने देखिए कोवलेंट कंपाउंड में चार्जेस नहीं है, यहाँ पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नेट डाइपोल ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ चार्जेस है. तो इन दोनों की नेचर मैच नहीं हो रही है, जब नेचर मैच नहीं हो रही तो सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी? लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, और सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगी? लो. अब मैं कहता हूं कोवलेंट कंपाउंड है, जस्ट लाइक शुगर की बात कर रहे हैं हम, एंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब यहां इन दोनों की नेचर मैच कर रही है, क्योंकि इसमें भी चार्ज नहीं है, इसमें भी चार्ज नहीं है. इसमें मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगी? वेरी हाई. पॉइंट क्लियर कि whenever the solid solute and liquid solvent they are of same nature, उनकी नेचर सेम है, then they will be more soluble, and if nature is different then they are less soluble or insoluble, and solubility will be less, और पहले वाले केस में solubility क्या होगी? more. ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट. अब हम कर रहे हैं सेकंड फैक्टर. सेकंड फैक्टर हमारे पास है
टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। अब ध्यान से समझेगा, whenever a solid solute is dissolved in liquid solvent to form saturated solution, then there will be always the equilibrium stage। तो वहां हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, ठीक है। जिस समय सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सोल्यूट में डिसॉल्व होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, तो उनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, यानी कि उनमें आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम बनेगा। आपने प्लस में पढ़ा भी है फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल में। अब यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इन सम केसेस डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन हीट इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। इस वाला रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो अब आपके पास यहां आता है, आपने पढ़ा भी है प्लस वन के अंदर, इक्विलिब्रियम हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। इट मीन यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं और वहां पर यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, लो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने वाला क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, ठीक है। और ये ज्यादा बनेगा तो इस सॉलिड सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है? वो भी इंक्रीज करेगी। कब? लो टेम्परेचर पे। और यदि हाई टेम्परेचर कर दिया इसका उल्टा, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। और यानी कि लो पे तो उसने फेवर करना था, फॉरवर्ड की तरफ जाना था, और यदि हाई कर दिया तो वो कहां जाएगा? बैकवर्ड, यानी कि सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। सो हियर solubility is inversely proportional to temperature। सो ऐसे केस में जिन सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोल्यूट में डिसॉल्व करते समय हीट रिलीज हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या है? डेल्टा एच इज पॉजिटिव। If delta H is positive, it means reaction कैसी है? This is the endothermic reaction। और वहां भी आपने पढ़ा है ली चैटलर प्रिंसिपल, endothermic reactions are favored by high temperature। endothermic reaction कैसे फेवर करेंगी? हाई टेम्परेचर से। कैसे फेवर करेंगी? हाई टेम्परेचर से। यानी कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा फॉरवर्ड जाने के बाद, और यदि ये ज्यादा बनेगा तो यानी कि सॉलिड सोल्यूट है वो भी उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। सो हियर solubility is directly proportional to temperature। so temperature बढ़ाएंगे तो solubility बढ़ेगी। this is our second factor, temperature। अब थर्ड फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? बड़ा सिंपल सा केस है। हम जानते हैं हमारे पास सोल्यूट कौन सा है? दैट इज द सॉलिड सोल्यूट। एंड इन केस ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे हैं? यहां देख रहे हैं आप, टाइटली पैक्ड हैं, यानी कि वो ऑलरेडी एक दूसरे के पास पास हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के पास पास है। अब यदि हम उन पे प्रेशर लगाएंगे, तो हम प्रेशर क्यों लगा रहे हैं? पार्टिकल को क्लोज लाने के लिए, या कहीं पार्टिकल की स्टेट चेंज करने के लिए। यदि पार्टिकल डिस्टेंस में होते तब हम पे प्रेशर लगाते, पार्टिकल क्लोज आ जाते, और क्लोज आने से क्या होता है? गैस है तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोज आने का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल डिक्रीज एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम स्ट्रांग। बट यहां पर सॉलिड में देखिए, द पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड, पार्टिकल्स पहले एक दूसरे के साथ साथ है, देयर इज नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल की डिस्टेंस पहले ही ना के बराबर है। Whenever we apply pressure, then the particles cannot be closed। देख लेंगे, the particles cannot be closed more। पार्टिकल को और ज्यादा क्लोज कर ही नहीं सकते, क्यों? स्पेस ही नहीं है। तो जब पार्टिकल क्लोज कर ही नहीं सकते, तो सॉलिड शुरुआत में कैसा था?
उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो चेंजेस नहीं आया तो सॉल्युबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी हैज नो इफेक्ट और प्रेशर कहेंगे प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। क्लियर? And friends, so next topic, solidity of gaseous solute in liquid solvent। गैसेस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब हमारे पास ये है कि सोल्यूट है हमारे पास, वो गैसेस चीज में है, अब यहां क्या है सॉल्युबिलिटी, solubility of solid solute in liquid solute, उसकी डेफिनेशन क्या थी, it is the maximum amount of solute in grams that can be dissolved in unit volume of liquid solvent to form saturated solution। अब यहाँ हमारे पास गैस का केस है और गैस जो है उसे हम मैक्सिमम अमाउंट में ना लेके अमाउंट में की बजाय हम वॉल्यूम लेंगे। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस that can be dissolved in unit volume of liquid solvent to form saturated solution। सिर्फ वहां सॉलिड मैक्सिमम अमाउंट की बजाय यहां वॉल्यूम आ गया है। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब आते हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स affecting solubility of gaseous solute in liquid solvent। अब यदि यहां देखें फैक्टर्स लगभग सेम है। फर्स्ट है नेचर ऑफ gaseous solute and liquid solvent। अब दोनों की नेचर की बात है कि नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। बेटा मैं आपको नई मीटिंग आईडी भेज रहा हूं, एक बार आप उसे देखिए। पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों की नेचर। जैसा आपने पहले पढ़ा था नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ऐसे यहाँ नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन वहां पर आपके पास क्या था, सॉलिड सॉल्यूट जो था दैट कैन बी आयनिक कंपाउंड और एन कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन यहां क्या है, गैसेस सॉल्यूट जो है, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी, यहां पर हमारे पास दोनों ही पोलर है या नॉन पोलर है, ये कॉन्सेप्ट है। If gaseous solute is a polar, यानी कि पोलर गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 0 है, फॉर एग्जांपल NH3 हो गया। सॉलिड भी कैसा है, पोलर है, पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सरफेस वाटर, दोनों की नेचर मैच, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इट इज मोर सॉल्युबल और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब मैं कहता हूं
गैसियस सॉल्यूट कैसा है? नॉन पोलर गैस है जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लिक्विड सॉल्वेंट इज आल्सो नॉन पोलर। कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CCl4, दोनों की नेचर मैच, ठीक है, दोनों की नेचर मैच होगी, तो यहां भी क्या होगा? मोर सॉल्युबल, solubility availability maximum। अब इसका उल्टा करते हैं। अब मैं कहता हूं गैसेस सॉल्यूट तो पोलर है लेकिन ये नॉन पोलर है, नेचर मैच नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, solubility availability लो। ऐसे ही यहां हमने नॉन पोलर किया है, इधर पोलर करते हैं, नॉन पोलर गैसेस सॉल्यूट, और यहां क्या ले लिए? पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नेचर मैच नहीं होगी, लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, एंड solubility will be less। इसका मतलब क्या हुआ? Polar gases are more soluble in polar inorganic solvents and less soluble or insoluble in non-polar organic solvents. And non-polar gaseous solutes are more soluble in non-polar organic solvent and less soluble or insoluble in polar inorganic solvent. Second factor. अब second factor क्या है? Temperature. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? ध्यान से समझिएगा बेटा। आपने बच्चे पढ़ा सॉलिड वाले केस में पीछे कि सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डाला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इन सम केसेस डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव, इन सम केसेस डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव, बट हियर व्हेनेवर द गैसेस सॉल्यूट is dissolved in liquid solvent to form saturated solution, then there will be equilibrium होगा, and delta H value is always negative. delta H value क्या है? always negative। यानी कि delta H value negative है, then the reaction is exothermic। reaction कैसी है? exothermic। और आपने वहां पढ़ा है exothermic reactions are favored by low temperature। exothermic reactions क्या है? low temperature के द्वारा फेवर होती है। यानी कि whenever the solubility, whenever we increase the temperature, तो कहां है? exothermic reactions फेवर नहीं होंगी, and whenever we decrease the temperature, exothermic reaction फेवर होंगी। और फेवर का मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा। क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनने का मतलब क्या है? गैसेस सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि solubility will increase। और यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उल्टा काम चलेगा, यानी इक्विलिब्रियम will shift in backward direction means solubility will decrease। So here solubility is inversely proportional to temperature, कि whenever we decrease the temperature solubility will increase, and whenever we increase the temperature solubility will decrease। थर्ड पॉइंट, प्रेशर। अब प्रेशर में क्या इफेक्ट है? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा प्रेशर क्या है? देयर हैज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट की बात है, हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं मार्केट से, आप देखते हैं कोई भी ग्लास बोतल लीजिए तो कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर क्या है? एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, और उसके बाद ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है, लोहे का ढक्कन। वो लोहे का ढक्कन क्यों लगाया है? दिस इज यूज्ड टू मेंटेन द प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि उससे प्रेशर बना रहे, और प्रेशर बना रहे तो सॉल्यूशन बाहर ना निकले। अब आपके सामने है, जब हम ढक्कन को खोलते हैं, then what will happen? Whenever you open the lid of the bottle, what will happen? सॉल्यूशन बाहर निकलता है। इसका मतलब जो हमने उसके ऊपर लिड लगाई थी, जो ढक्कन लगाया था, उसने प्रेशर मेंटेन किया था। प्रेशर मेंटेन करने से क्या रहा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व फॉर्म में रही। जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूशन में से बाहर निकल गई, फिर साउंड के साथ बबल्स के रूप में बाहर निकल गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? whenever we increase the pressure, then gas molecule will come closer, they will convert into any liquid state, and a liquid will dissolve in liquid to the more extent। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में ज्यादा एक्सटेंट तक डिसॉल्व होगा। और यदि प्रेशर डिक्रीज करेंगे
तो मॉलिक्यूल्स विल कम अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उनका मॉलिक्यूल्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और उस केस में क्या होगा, इट दे विल कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म, और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उसके बाद वो बाहर निकल जाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट एलपीजी में यूज होता है। एलपीजी को जो भरते हैं सिलेंडर्स के अंदर, तो हाई प्रेशर लगा के एलपीजी को भरा जाता है, और एलपीजी भरने पर अंदर कौन सी स्टेज में होते हैं, लिक्विड स्टेज में। अंदर कौन सी स्टेज में होते हैं, लिक्विड स्टेज में। जैसे हम उसकी लिड ओपन करते हैं हमें गैस के स्मेल आनी शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर से लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सो हियर solubility is directly proportional to pressure. It means whenever we increase the pressure, then solubility of gaseous solute in liquid solvent will increase, and whenever we decrease the pressure, then solubility of gaseous solute in liquid solvent will decrease. Clear? This is all about our topic.